गुड मॉर्निंग बच्चों आज की अकाउंटेंसी की क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का हम नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। माने जब फर्म का बिजनेस बंद होता है बच्चों, तो उसमें जो अकाउंट्स हैं, खाते हैं, उनका निपटारा हम कैसे करते हैं ये हमने देखना है। देखिए, जब भी कोई बिजनेस बंद हो जाएगा तो उस बिजनेस ने जहां जहां से भी उसने पैसे ले रखे होंगे, माने जो जो भी बिजनेस की लायबिलिटी होगी, माने जिस जिसके भी पैसे बिजनेस ने देने हैं बच्चों, वो सारे के सारे अपने पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। इसका मतलब है कि बिजनेस को अपने सभी जो दायित्व है, लायबिलिटीज है, उनका भुगतान करना पड़ेगा। अब भुगतान कहां से करेगा बिजनेस? अपनी संपत्तियों से करेगा। माने बिजनेस क्या करेगा? अपनी संपत्तियों को बेच देगा, और संपत्तियों को बेच के जो भी पैसा आएगा उससे सर्वप्रथम सबसे पहले जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, माने जो तीसरे पक्षकार के जो दायित्व हैं, जो बाहरी लोगों को पैसा देना है ना, पहले उस पैसे को दिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है, माने बाहर वालों का पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से फिर किसका नंबर आएगा? हो सकता है कि साझेदारों ने, किसी साझेदार ने या एक से ज्यादा साझेदारों ने फर्म को ऋण दे रखा हो, लोन दे रखा हो, तो उसके बाद उस लोन को चुकाने का नंबर आता है। माने पहले हमने बाहर वालों का पैसा दे दिया, फिर हमने साझेदारों ने जो ऋण दे रखे थे, जो लोन दे रखे थे, फर्म को उसका पैसा देना है। फिर भी अगर हमारे पास पैसा बचता है तो फिर जो साझेदारों की पूंजी है, कैपिटल जो लगा रखी है साझेदारों ने, हम जानते हैं वो भी फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व बोलते हैं। तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और उसको देने के बाद भी अगर हमारे पास फिर भी पैसा बचता है ना, एक्सेस में, सरप्लस में, अधिक फिर भी है, तो उसको हम साझेदारों में ही उनके लाभ विभाजन अनुपात में हम बांट देते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं संपत्तियों को बेचने से जो हमने दायित्वों का भुगतान किया तो हम पूरा नहीं कर पाए, माने संपत्तियां बेच के हमारे पास कम पैसा आया और दायित्व हमारे पास क्या थे? ज्यादा के थे। मान लेते भी संपत्तियां हमारी 5 लाख की बिकी, दायित्व हमारे 6 लाख के हैं, तो 1 लाख का हमें नुकसान हो गया, 1 लाख का हमें लॉस हो गया। लेकिन पैसे तो हमने वो भी देने हैं ना, वो जो भी हमारे जिनके भी रिगार्डिंग वो लायबिलिटी है, जिन भी लोगों को हमने पैसे देने हैं, पैसा तो पूरा लेंगे अपना। तो वो 1 लाख रुपया कहां से लेके आए हम? अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स है, पैसा वहां से हम देंगे, कैपिटल है हमारे पास, वहां से पैसा देंगे। फिर भी कमी रहेगी तो पार्टनर से मंगवाएंगे हम। क्यों? क्योंकि साझेदारों की जो दायित्व है बच्चों, जो लायबिलिटी है, हम पढ़ चुके हैं, वो असीमित है, अनलिमिटेड है। और हम जानते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कितना भी दायित्व हो सकता होगा। माने अगर फर्म अपनी दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रहा है पूरा, तो साझेदारों को अपनी निजी जो संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां से पैसा देना पड़ेगा फर्म में उन लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। तो यही इस टॉपिक में हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि समापन पर होने वाली हानि का भुगतान। समापन में हानि होगी। हानि का मतलब क्या हुआ? कि दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाए, हमारे पास संपत्ति इतनी नहीं थी कि दायित्वों का पूरा भुगतान कर पाए, तो हमें हानि होगी। हम उस हानि को कैसे हम भुगतान करेंगे? सर्वप्रथम लाभ में से, अगर हमारे पास लाभ बचे हुए हैं कुछ, तो वहां से भुगतान कर देंगे। वहां से नहीं पेमेंट हो पा रही है तो उसके पश्चात पूंजी से, साझेदारों की जो पूंजी है, हालांकि हमने साझेदारों को देनी है, हमें तो लौटानी है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा है ही नहीं, दायित्वों का पैसा ही नहीं दिया जा रहा, तो पूंजी कौन सी देंगे हम? फिर तो उस पूंजी में से ही हम भुगतान कर देंगे। और वहां से भी काम नहीं चला तो और आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों से उनके लाभ विभाजन अनुपात में पैसा मंगाया जाएगा। ठीक है भाई। माने कोई जरूरी नहीं कि साझेदारों को पैसा पूंजी दी जाएगी, कमी रह जाती है तो पूंजी तो उनकी प्रयोग की जाएगी, साथ में उनको अपने घर से पैसा लेके आना भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का प्रयोग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम?
तीसरे पक्ष के ऋणों का भुगतान हम करेंगे। जो बाहरी लोग हैं, थर्ड पार्टी हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उनका पैसा सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद अगर पैसा हमारा बच जाता है तो साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाएगा। माने साझेदारों ने जो ऋण दे रखे फंड को, फिर उसका भुगतान करेंगे। उसके बाद भी बच जाता है तो साझेदारों की पूंजी का भुगतान किया जाएगा, और फिर भी बच जाता है तो फिर वो साझेदारों में बांट दिया जाएगा। क्लियर है? तो दोनों ही तरफ हमारा है। भी ज्यादा रह जाता है तो हम साझेदारों में ही बांटेंगे, और अगर हानि होती है, कमी रहती है, तो साझेदारों से ही हमें मंगाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ देयर अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है? तो इस तरह से हम बंटवारा करते हैं इनका अकाउंट्स का। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि फर्म के जो दायित्व हैं वो क्या होते हैं और साझेदारों के दायित्व क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है।